हेलो अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ ये लेक्चर नंबर 3। पहले 2 लेक्चर जिन लोगों ने लिए हैं उन्हें ही ये लेक्चर नंबर 3 समझ आएगा। आज हम बात करेंगे इन सब चीज़ों के बारे में। ये नॉर्मल कैंडल्स क्या होती हैं, हाइकनाशी कैंडल्स क्या होती हैं, टग ऑफ वॉर क्या है, तो मार्जिन वर्सेस लेवरेज ट्रेडिंग क्या है, और ये स्कैल्पिंग वगैरह। इनमें जितने कवर अप हो सके इस लेक्चर में वो हम कवर अप करेंगे, बाकी हम नेक्स्ट में देखेंगे। अच्छा जी, अब कैंडल क्या है। ये देख रहे हैं आप, हम यहाँ पे बात कर लेते हैं। ये ठीक है, इसको जूम कर लूँ थोड़ा सा मैं, अब जरा अच्छे से समझ आ जाएगा। कम ऑन भाई, हाँ चलो। अब ये एक कैंडल है, ठीक है। ये अब इस कैंडल का ओपन, हाई, लो एंड क्लोज बिल्कुल ऊपर मेंशन हुआ हुआ है। ये यहाँ पे ये एरिया ना, ये जिस कैंडल पे भी पॉइंट करोगे उसका ऊपर लिखा आ जाएगा। अब ये डंडियाँ क्या हैं, ये जैसे कि नीचे लगी हुई है और ऊपर साइड पे भी है। इसका मतलब ये है कि इस कैंडल के ड्यूरेशन में, ये डेली की कैंडल है, ठीक है। इस कैंडल के ड्यूरेशन में प्राइस जो लोएस्ट आई है ना, वो प्राइस इधर तक आई है 0.6276 तक, ठीक है। और जो हाईएस्ट गई है ना, वो प्राइस गई है इधर तक 0.6450। लेकिन प्राइस यहाँ तक बस गई है, टैप की है, प्राइस यहाँ पे क्लोज़ नहीं हुई। जो प्राइस क्लोज़ हुई है वो हुई है इस लेवल पे 0.6276 वाले लेवल पे। ये भी सब ऊपर मेंशन आ रहा है। अब प्राइस ऊपर नीचे क्यों होती है, इसकी क्या वजह है? इसकी सिंपल वजह है बाइंग एंड सेलिंग। जब बाइंग होती है तो प्राइस ऊपर जाती है, जब सेलिंग होती है तो प्राइस नीचे आ जाती है, सही है। अब नेक्स्ट कैंडल कैसे बनती है और कहाँ से ओपन होती है? जो भी लास्ट कैंडल का, प्रीवियस कैंडल का जो क्लोज होगा ना, वो नेक्स्ट कैंडल का ओपन होगा। सिंपल इज दैट, ठीक है। अब ये देख लो कि हमने इधर क्लोज किया है अराउंड ये 678 या 676 पे, और नेक्स्ट कैंडल का ओपन बिल्कुल यही ओपन बन रहा है इस कैंडल का, ठीक है। 6277 इस कैंडल का ओपन है, जो लास्ट कैंडल का क्लोज था। अब इसमें क्या हुआ, इसमें प्राइस यहाँ तक गई, ये कैंडल का हाई था, उसके बाद प्राइस बिल्कुल नीचे आई, सही है। एक छोटी सी विक दी इसने, ये यहाँ तक, और लेकिन क्लोज विक पे नहीं हुई, क्लोज हो गई यहाँ पे। अब इसका क्लोज इधर है और नेक्स्ट कैंडल एग्जैक्टली वहीं से ओपन हुई है। अब मैं जूम को ज़रा आउट कर दूँ तो ये ऐसे नॉर्मल कैंडल्स बनती हैं, ठीक है। सिंपल सा है। अगर कहते हो तो मैं यहाँ पे भी बना के दिखा देता हूँ। वैसे तो ये बहुत बेसिक चीज़ है, बट कोई नहीं। ये कैंडल का हाई होगा, ये जो विक होगी, अगर तो विक लगी हुई है, ठीक है। अगर तो विक नहीं लगी हुई तो भी ठीक है, तो जो भी, तो ये उसका हाई होगा जिस कैंडल में विक नहीं होगी। ये कैंडल का हाई होता है, ये लो होता है, ठीक है। और जहाँ पे भी कैंडल क्लोज हुई होगी ना, वो कैंडल का क्लोज है, ठीक है। ये सब कुछ ऐसे है, ठीक है। अब ये ऊपर देखते जा रहे हो ना, ओपन, हाई, लो एंड क्लोज वो शो करवा रहा है, ठीक है। दिस वाज द हाई, नीचे साइड पे बिल्कुल छोटू सी विक के ऑलमोस्ट नहीं है, वो उस कैंडल का लो है। और एक कैंडल यहाँ पे क्लोज हुई है इस लेवल पे, ये इसका क्लोज है, सही है। तो ये ऐसे नॉर्मल कैंडल्स बनती हैं और सारे एनालिसिस वगैरह इन्हीं कैंडल्स पे होते हैं, और यही मेनली कैंडल्स यूज़ होती हैं। लेकिन एक और तरह की कैंडल्स भी होती हैं, और वो होती हैं हाइकनाशी कैंडल्स। ये यहाँ पे, ठीक है। अब हाइकनाशी कैंडल्स क्या हैं और क्यों यूज़ होती हैं, इसलिए चेंज हो गया ये फॉर्मेट सारा, बिकॉज़ इनको बस, इन पे कोई एनालिसिस वगैरह परफॉर्म नहीं किए जाते, सिर्फ नॉइज़ रिडक्शन के लिए यूज़ होते हैं। अच्छा, हाइकनाशी कैंडल्स नॉर्मल कैंडल से डिफरेंट है, ठीक है। इन पे कोई भी एनालिसिस वगैरह हम परफॉर्म नहीं करते, लेकिन ये काफ़ी हेल्प कर देती हैं फिर भी हमें। अब हाइकनाशी कैंडल्स का जो है ना, वो थोड़ा डिफरेंट है नॉर्मल कैंडल से। इनकी विक्स नॉर्मल कैंडल जैसी ही होती हैं, मतलब कि बिल्कुल सेम होती हैं इनके और नॉर्मल कैंडल की। ये देखो, जैसे ये है ना, ये कैंडल का, चलो इस पर इतनी बड़ी विक नहीं है, कोई विक वाली कैंडल ढूंढते हैं ताकि आसानी हो। ये देख लेते हैं, ये कैंडल का हाई,
लो, ठीक है। ये हाइकनाशी कैंडल का मैंने मार्क किया है, याद रखना। अब हम नॉर्मल कैंडल्स पे भी शिफ्ट करेंगे ना जब, तो वो विक सेम ही है, ठीक है। ये देखो, ये इसकी विक उसकी विक और हाइकनाशी पे हमने शिफ्ट किया तो सेम चीज़ है, ठीक है, लेकिन इनके बॉडी में फ़र्क होगा। अब मैं दिखाता हूँ इसका बॉडी देखना। इसकी बॉडी ओपन कहाँ से हो रही है, ये इसकी बॉडी का एक एंड है और ये बॉडी का दूसरा एंड है, ठीक है। चलो अब देखना, जब हम इसको सिंपल पे शिफ्ट करेंगे ना तो देखो, तो ये कहाँ है, और जब हाइकनाशी पे जाते हैं तो ये कहाँ आ रही है। अब इसकी वजह क्या है और ऐसे क्यों है, वो ये है कि हाइकनाशी कैंडल्स जो है ना वो फॉर्म होती हैं एवरेज से लास्ट कैंडल की। अब वो एवरेज क्या चीज़ है कि सिंपल सा मैं एक टूल बता देता हूँ। ये फिबोनाची टूल है, इसको बस इतना ही समझना जितना समझा रहा हूँ, इस पर आगे जाके पूरी क्लास है। इसको यहाँ से पिक करना, ठीक है, सिर्फ समझाने के लिए, ये आपको करने की कुछ भी ज़रूरत नहीं है। ये यहाँ से और ये गया इसका टॉप, एक सेकेंड सिर्फ। अच्छा, अब देखना, मैंने मिड की बात की है ना, तो इस कैंडल का मिड बना ये, ठीक है। नेक्स्ट कैंडल देखो कहाँ से ओपन हो रही है। अब पूरे चार्ट में उठा के कहीं पे भी कर लेना ना, तो ये एवरेज से ही ओपन होती है नेक्स्ट कैंडल। ये अब ये इसका मिड था और यहाँ से, हालांकि इसका क्लोज कुछ और है, क्लोज ऊपर देखो, क्लोज क्या है 0.92, ठीक है। तो इस कैंडल को यहाँ से ओपन होना चाहिए था अगर ये नॉर्मल कैंडल होती, लेकिन ये एवरेज से ओपन होती है जिसकी वजह से ये इसके मिड से ओपन हुई है, ठीक है। हाइकनाशी कैंडल का मकसद क्या होता है, अब वो आप सबको सिखा देते हैं। नॉर्मल जो कैंडल्स होंगी ना, उनसे इनका डिफरेंस ये है कि नॉर्मल कैंडल्स में आपको तकरीबन हर कैंडल में ही विक नज़र आ रही होगी। ये देखो, इधर भी है, एक ये कैंडल ही है जिसमें विक नहीं है, बाकी हर जगह आपको कॉन्स्टेंटली विक्स नज़र आएंगी। लेकिन जब हम हाइकनाशी में शिफ्ट करेंगे ना, तो विक्स का लेवल जो है ना वो कम हो जाएगा। ये देखो ये पूरा एरिया, ठीक है, इधर देख लो, इधर देख लो, इधर देख लो। ये क्या है और ये ऐसे क्यों है हाइकनाशी कैंडल्स में, कि हाइकनाशी कैंडल्स यूज़ होती हैं नॉइज़ कम करने के लिए, ठीक है। नॉइज़ से मुराद ये है कि यहाँ पे आपको एक इतनी ज़्यादा रेड कैंडल्स का ये पूरा एक एरिया नज़र आ रहा है ना, लेकिन जब मैं इसको अब नॉर्मल पे शिफ्ट करूँगा ना तो ये ऐसे नहीं होगा। ये देखो, ये बीच में ये जो वाइट कैंडल्स है ना, ग्रीन कैंडल्स है, मेरा कलर चेंज है चार्ट का, ठीक है। तो बीच में ये भी है, ये क्या है, मैनिपुलेशन क्रिएट करती हैं। लोगों को लगता है कि बस अब यहाँ से रिवर्सल ले रहे हैं और यहाँ से हम ऊपर जा रहे हैं, यहाँ से ऊपर जा रहे हैं, यहाँ से ऊपर जा रहे हैं, लेकिन असल में क्या हो रहा होता है कि ऐसा कोई चक्कर नहीं होता। जो ट्रेंड होता है वो बेरिश ही है, बस लोगों को पैनिक करवाने के लिए जो है ये सब होता। अब टग ऑफ वॉर क्या है वो मैं बताता हूँ। कोई अच्छी सी मुझे एग्जांपल मिले ना ताकि समझ आ जाए। इस चार्ट पे तो मुझे कोई ख़ास टग ऑफ वॉर की एग्जांपल नज़र नहीं आ रही, लेकिन चलो इधर देख लेते हैं। हाँ, ये है। अब देखो, इसके ना सिर्फ अपर साइड पे विक है। इसका क्या मतलब है कि बुल्स जो है ना वो कंट्रोल में है, कि प्राइस ऊपर ही जा रही है, ठीक है। नीचे साइड पे कोई विक नहीं है, यू कैन सी, इधर भी नहीं है, इधर भी नहीं है, इधर भी नहीं, इधर भी नहीं। प्राइस जब ऊपर विक है ना, इसका मतलब कि बुल्स कंट्रोल में फुल ऑन, ठीक है। और जब नीचे विक है और ऊपर विक नहीं है तो इसका क्या मतलब है कि बेयर्स कंट्रोल में। लेकिन जब दोनों तरफ विक है इधर, इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि बुल्स और बेयर्स की बैटल चल रही है कि प्राइस ऊपर जाएगी या नीचे जाएगी, ठीक है। अब ये देखना, ये दोनों साइड्स पे विक थी और इसके बाद देखो क्या हुआ। इसके बाद ये सारा सीन देखो, ठीक है। फिर एक टो कैंडल बनी और उसके बाद थोड़ा सा बुल्स ने कंट्रोल लेने की कोशिश की, फिर टो कैंडल बनी और उसके बाद
दोबारा इस हम सिनेरियो की तरफ चलते गए और ये ऑन एंड ऑफ चल ही रहा है। तो ये कॉन्फ्लुएंस होता है, ये कोई मतलब कि ऐसा नहीं है कि इसको देख के ट्रेड ले लेनी है या कुछ भी ऐसा कि बस जी हाई गनाशी के एनालिसिस पे ये बन रहा है तो अब ले लो। क्योंकि यहाँ पे देखो, यहाँ पे कितना ये है, ये बन के भी उसके बाद ये आया फिर, तो इतना 110% छोटी नहीं होती, लेकिन सिर्फ ये नॉइज़ रिडक्शन के लिए इस्तेमाल की जाती है और काफ़ी यूज़फुल है। अब जिस बंदे ने यहाँ पे देखा होगा, ठीक है, तो उसके तो मज़े हो गए ना, तो ये इसलिए यूज़ होता है। अच्छा, अब क्या क्या क्लियर हो गया कि नॉर्मल कैंडल्स, हाई गनाशी कैंडल्स, और हमारा क्लियर हो गया टग ऑफ वॉर। अब नेक्स्ट है दी मार्जिन वर्सेस मार्जिन एंड लेवरेज और ये सारी चीज़ें। तो लेवरेज सिंपली एक ना मल्टीप्लायर है, ठीक है। अगर आपके पास $100 है ना और आप 5x की लेवरेज ले लेते हो, तो उसका मतलब ये है कि आपके पास $500 हैं ट्रेड करने के लिए। सिंपली, इससे ज़्यादा इसको कॉम्प्लिकेट करने की ज़रूरत है नहीं। और मार्जिन वो है जो आप अपने वॉलेट का यूज़, जैसे आपका कह लो $1000 का टोटल वॉलेट है और उसमें से आप $100 एक ट्रेड पे लगाते हो, दैट इज़ मार्जिन, ठीक है। और लेवरेज सिर्फ एक मल्टीप्लायर है, जैसे 5x मीन्स मल्टीप्लाइड बाय 5 टाइम्स द मार्जिन दैट यू आर यूजिंग। तो ये एक सिंपल और छोटा सा लेक्चर था आज का। बाकी इसमें जो बाकी चीज़ें हैं, स्कैल्पिंग, इंट्राडे ट्रेडिंग, स्विंग ट्रेड्स और ये जितनी भी चीज़ें हैं ना, ये इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में कवर अप करूँगा। थैंक यू सो मच।